गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एमएसडी एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम जो हमने कल डिस्कस करा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक अपना कर रहे थे, तो उसी को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं आज। तो ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति हमारा चल रहा था, और उसमें एक स्लाइड में वहाँ पे आई थिंक जो थर्ड स्लाइड थी उसमें थोड़ा गलती हो गई थी। बोला तो मैंने ठीक था, लेकिन लिखने में वहाँ पे गलती हो गई थी। जो कॉसेकेंट था, कॉसेकेंट का शॉर्ट मैंने क्या लिख दिया था, कॉस थीटा लिख दिया था। वैसे रेशियो तो हमने उसका ठीक लिखा था, कॉसेक। इसको कॉसेकेंट को शॉर्ट में हमने क्या लिखना था, कॉसेक थीटा लिखना था, लेकिन वहां पे गलती से कॉस थीटा हमने लिख दिया है। और कॉसेक थीटा का जो हमने क्या लिखा था वहां पे, तो लाल कक्का करके हमने याद करे थे कल, लाल कक्का। और एक क्या कर रहा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमने दो तरीके याद रहे थे। तो कॉस एक थीटा का वैसे तो हमने इसका रेशियो ठीक लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, कर्ण, और अपॉन में क्या लिखा था यहाँ पे, लंब। लंब और कर्ण का बेसिकली क्या था, अनुपात जो कॉसेक थीटा होता है। तो उसे आप करेक्ट कर लेना। फिर बाकी कल के हम रिवाइज कर लेते हैं, कल हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो हमने बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री का सामान्य सा परिचय है उसको हमने सीखा था, किसके लिए होता है, समकोण त्रिभुज के लिए होता है। इसके अलावा जो त्रिकोणमिति में हम पाइथागोरस थ्योरम थी उसको हमने करे थे। और साथ ही साथ जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो रहते हैं, अनुपात रहते हैं, तो कितने अनुपात होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 6 अनुपात होते हैं। तो उन्हें हमने डिस्कस करे थे, तो एक बार मैं फिर से उनको आपको बता देता हूँ। तो पहला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। या फिर लंब को क्या बोल सकते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसके अलावा इसका जो उल्टा होता है क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब होता है बेसिकली। तो कर्ण और अपॉन में लंब। कर्ण को क्या बोल देते हैं, हाइपोटेन्यूस अपॉन लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनको सारे। और हमने क्या करा था, कॉस थीटा को करा था। कॉस थीटा क्या रहता है हमारा बेसिकली, तो ये आधार और कर्ण का रेशियो रहता है, आधार अपॉन कर्ण, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और जो कॉस थीटा का अपोजिट रहता है वो क्या रहता है, सेक थीटा रहता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका एकदम अपोजिट हो जाएगा, कर्ण अपॉन आधार और हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो इस टाइप से आप इनको नोट कर लेना। इसके बाद हमने तीसरा रेशियो जो पढ़ा था क्या था, टेन थीटा था। टेन टेन थीटा इक्वल्स टू क्या रहता है, तो टेन थीटा अपॉन क्या रहता है, लंब और आधार का रेशियो रहता है बेसिकली। तो लंब बटे आधार, तो लंब मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो इसका अपोजिट रहता है क्या रहता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, आधार और लंब का क्या रहेगा, ये रेशियो रहेगा बेसिकली। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारी चीजें थी, इन्हें हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब हम आगे इसमें नेक्स्ट एंगल वाला देख लेते हैं कि यहाँ पे जो थीटा रहता है उसकी क्या क्या वैल्यू रहती है, अलग अलग जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो उसके लिए हमें एक टेबल टाइप की एक बनानी रहेगी। तो यहाँ पे एंगल लिख देना, और इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, याद करने, इसे हमने ऐसी बस एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने याद करना है, फिर उसके बाद हम सारे क्या करना है, हमने यहाँ पे एंगल का कर देना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएंगे हमारे। तो एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये टेबल आप बना देंगे। अब इसमें क्या रहता है, सबसे पहले 0 डिग्री, पहले साइन के बारे में बात करें तो साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी बेसिकली, 0 होगी। थीटा की जगह पे अगर क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा।
तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, उसके बाद क्या होता है 30, उसके बाद क्या होता है 45, और उसके बाद 60, और उसके बाद क्या रहता है 90। तो ये हमने बना लिए। अब साइन जीरो की वैल्यू क्या रहती है, बेसिकली जीरो ही रहती है। अगर यहाँ पे साइन जीरो कितना है, जीरो है, फिर साइन 30 कितना रहता है, 1/2 रहता है। और जो साइन 45 रहता है बेसिकली वो कितना रहता है, तो 1/√2, और यहाँ पे √3/2। और इसके बाद क्या रहेगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है। तो अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमने ये वैल्यू निकाल दी कि अगर थीटा का वैल्यू क्या होगा, बेसिकली साइन जीरो होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी। साइन फिर 30 होगा तो 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। यहाँ पे थीटा की जगह पे अगर ये एंगल होंगे। इसके बाद इसके बाद जो कॉस वाली सीरीज रहती है, तो कॉस वाली सीरीज के लिए हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ से आप उल्टा आ जाते हैं। एक चीज हमने बस याद करनी है, साइन की जो टेबल है बस उसको याद कर लेना है, फिर बाकी हमें खुद ही याद होते जाएंगे। तो बेसिकली इसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, अभी हमने 0 से 90 तक ऐसे पढ़ा था, फिर वहां से क्या आ जाएगा, 1 से फिर से वापस यहाँ से 1, ये √3/2, और फिर ये 45 के, तो दोनों में सेम रहेगा साइन 45 और कॉस 45 दोनों 1/√2 होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर 1/2 होगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा, जीरो। और इसके बाद और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच जाते हैं, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा हमने टेन थीटा क्या रहता है, बेसिकली टेन थीटा वैसे हमने इसको डिस्कस नहीं करा अभी तक, लेकिन जो टेन थीटा रहता है, टेन थीटा क्या रहता है, अगर हम क्या कर देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, टेन थीटा बन जाता है। वहीं अगर बात करें कॉट थीटा क्या रहता है, तो कॉट थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है हमारा कॉट थीटा। तो ये दो फॉर्मूला आपने ध्यान रख लेना है। तो आगे आप जब पढ़ोगे इनको तो आपको खुद फिर समझ में आ जाएगा। तो टेन थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 क्या होता है हमारा, तो 0/1 हमारा जीरो ही होता है। फिर क्या हो जाएगा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मतलब 1/2 का डिवाइड किस में देना है, 3/2 में देना है बेसिकली। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लो आप 1/2 हो गया, और अपॉन में √3/2। तो यहाँ पे 1/2 ऐसे आ जाएगा, फिर 2/√3 हो जाएगा, तो 2 से 2 यहाँ पे कट गया, तो 1/√3 आ गया। तो टेन जो हमारे पास 30 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ये अगर हम टेन 45 निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो साइन 45 अपॉन कॉस 45 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 और 1/√2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे टेन 60 के लिए क्या करेंगे, तो टेन 60 के लिए √3/2, और फिर अपॉन में क्योंकि साइन थीटा, साइन जो क्या होता है 60 होता है, उसकी वैल्यू √3/2, और फिर साइन कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ से √3/2 और 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया हमारा, √3 बच गया। तो यहाँ पे √3 आ जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 1/0 करेंगे, तो 1/0, तो 1/0 अगर करते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये अनडिफाइंड होता है बेसिकली। अगर किसी भी नंबर के अपॉन में जीरो होता है, वो क्या होता है, तो उसे हम मेजर नहीं कर पाते हैं, तो इसकी जो वैल्यू लिखते हैं, क्या यहाँ पे क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं, या फिर अनंत यहाँ पे बोल देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी बेसिकली। तो अब सेम ही है, अब टेन थीटा के लिए हो गया, अब कॉट थीटा के लिए क्या कर देंगे हम, ये सीरीज जो हमारी है बेसिकली, इसको क्या कर देंगे हम, इसको हम कॉट थीटा के लिए एकदम उल्टा कर देंगे। कॉट थीटा, तो 0 से 90 तक जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 से और 0 के लिए वही चीज हो जाएगी इसमें कॉट में। तो यहाँ पे फिर पहले इन्फिनिटी आ जाएगा, कॉस जो कॉट 0 की वैल्यू आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, फिर क्या आएगी, जो टेन 60 की वैल्यू होती है, वो क्या हो जाएगी, कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी। मतलब वहां से फिर सीरीज को फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से 0 से 90 में जो हमने करा था, अब इसमें क्या करना है, बेसिकली 0 से 90 में जो 90 से और 0 के लिए करना है हमने, मतलब इसको उल्टा करना है। तो यहाँ पे √3 हो गया, फिर क्या हो गया, 1 का 1 ही हो जाएगा बीच में, फिर 1/√3
3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये 4 हो गए हमारे पास, अब कौन सा बच गया हमारा, तो अब बच गया हमारा सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या रहता है, हमने सेक थीटा हमने क्या पढ़ा था, तो अब सेक थीटा की बारी आती है। अब सेक थीटा क्या रहता है बेसिकली, तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का, अब क्या होता है, जो सेक थीटा इक्वल्स टू रहता है वो क्या रहता है, 1/cos थीटा रहता है। तो यहाँ पे जो cos थीटा की वैल्यू जो हमने कल डिस्कस करे थे कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, और cosec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sin थीटा। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम में होते हैं, रिवर्स में होते हैं। तो अब यहाँ पे सेक थीटा में क्या करेंगे, हम cos का उल्टा कर देंगे। तो वन का अगर हम क्या करेंगे, 1/1 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/1 ही आ जाएगा हमारा। तो अब यहाँ पे सेक थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/1 मतलब 1 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे सेक थीटा, सेक 30 में देखेंगे, अगर सेक 0 को तो हमने निकाल लिया, 1 हो गया। फिर सेक 30 में जाएंगे तो इसका आप क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो रूट 1 बाई, अगर हमारे पास कॉस 30 क्या है, यहाँ पे अगर देख रहे होंगे आप, कॉस 30 कितने हैं, √3/2 है। तो हमारे पास जो सेक थीटा आ जाएगा, 1/, सेक थीटा क्या होता है, सबसे पहले तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, और फिर हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू कितनी थी, √3 बाई, कॉस थीटा की, सॉरी, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, √3/2 थी। तो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1/√3/2। तो क्या हो जाएगा, इसलिए ये 2 ऊपर चले जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा हमारा। तो 2/√3 आ गया, मतलब इसका उल्टा कर देना है, 1 के अपॉन में इसको ले जाना है कॉस थीटा को। फिर यहाँ पे भी करेंगे, 1 के अपॉन में जाएंगे तो यहाँ पे 1, 1/1 क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये √2 ऊपर चले जाएगा सीधे, तो √2/1 होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 1/2 है, इसका अपोजिट करेंगे तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/2, और किसके, 1 के अपॉन में इसको रखना है, 1/1/2। तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली 2 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 बन गया। अब यहाँ पे 0, 0 है, 0 का अपोजिट क्या करेंगे, 0 का अपोजिट कर देंगे हम, 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा बेसिकली, 0 का अपोजिट होता है नॉट डिफाइंड होता है वैसे तो, या फिर इन्फिनिटी, इसको हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी। कोसेक थीटा एक बच गया शायद, कोसेक थीटा। अब इस सीरीज को हमने क्या लेना है, ले लेना है सीधे उल्टे में ले लेना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, फिर ये क्या आ जाएगा, ये फिर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 2/√3, और फिर 1 आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक भी मैं कर लेता हूँ। तो इस टाइप से आपने इसको बनाना है। तो अब मैं कुछ चीज़ें इनको मिटा देता हूँ यहाँ पे, फालतू की लिख रखी है, आप इसे नोट डाउन कर लेना सभी। तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ गई। वैसे तो क्या होते हैं, 0 से 90 तक वैसे तो कितने होते हैं, 360 या फिर कितना भी यहाँ पे एंगल हो सकता है, लेकिन जो हमारी क्लास 10th में है, 0 से 90 तक ही है बस दे रखी है। इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद ही मैं बता देता हूँ, 90 के बाद क्या हो जाता है, फिर ये रिपीट हो जाते हैं बेसिकली। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, पीरियड ये क्या रहता है, साइक्लिक रहता है, मतलब 0 से 90 तक जो वैल्यू है, फिर 90 से क्या हो जाएगा, 90 से 180 तक वही वैल्यूज रहेंगी, लेकिन
जो क्या होता है यहाँ पे साइन यहाँ पे बस चेंज हो जाता है। तो अब साइन चेंज का भी मैं बता देता हूँ आपको किस टाइप से साइन चेंज होते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया हमारे पास। तो और कॉसेक थीटा आप इसका भी या फिर उसका ये 1/, में निकाल सकते हैं, या फिर इस वाली सीरीज को सीधे इधर से ला दो, ये बन गई, या फिर इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, बेसिकली इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/2 का 2 हो गया, 1/√2 का √2 हो गया, √3/2 का क्या हो गया, 2/√3 हो गया, 1 का क्या हो गया, फिर 1 हो गया। मतलब 1/1 करेंगे तो वो 1 ही आएगा फिर। इस टाइप से इनको याद रख लेना है। अब हम नेक्स्ट थोड़ा एंगल पे बात कर लेते हैं कि एंगल किस टाइप से इनमें साइन रहते हैं एंगल के। तो जो वैल्यू रहती है, जो एप्टीट्यूड में जो वैल्यू रहती है वो यही रहती है परिमाण में, लेकिन जो साइन चेंज होते हैं उसे मैं बता देता हूँ फिर नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो हमारे पास इस प्रकार हमारे पास पता है ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये सभी को पता होगा। ये क्या होते हैं, हमारे पास एक्सिस होते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि आप 0 डिग्री का एंगल बनाओ तो आप बोलेंगे कि सर अगर आप यहाँ पे जो वो नापने वाला रहता है, एंगल नापने वाला, उसको आप ऐसे में रखेंगे तो 0 डिग्री का एंगल कहाँ पे रहेगा बेसिकली। तो 0 डिग्री का एंगल कहाँ पे होगा, तो 0 डिग्री का एंगल ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 0 डिग्री का एंगल। अब मैं बोलूंगा 30 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, तो आप बोलोगे यहाँ बनेगा, इधर बनेगा, इधर कहीं बनेगा। मैं बोलूंगा 45 का कितना होगा, तो आप बोलोगे ये बन गया 45, फिर 90 का ये बन गया। तो ये सारी चीजें वैसे आप पता होंगी। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनमें क्या रहता है, साइन किस प्रकार से चेंज होता है। तो साइन चेंज किस प्रकार से होता है, तो बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं, देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश इसको बोल सकते हैं, और इसको सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से हो गया, जीरो से कितना हो गया, बेसिकली 90 तक हो गया। फिर 90 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, 90 से कितना हो गया हमारा, 180 हो गया। फिर 180 से 90, 180 से हमारा कितना, यहाँ पे यहाँ तक कौन सी वैल्यू आती है हमारी, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री का हो गया हमारा, ये 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया हमारा, तो 180 प्लस 90 करेंगे तो 270 डिग्री तक यहाँ हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे अब 90 और प्लस करेंगे तो इसको हम 0 डिग्री बोल सकते हैं या फिर 360 डिग्री बोल सकते हैं। तो 360 डिग्री और 0 डिग्री बेसिकली क्या होता है, एक ही चीज़ होता है, क्योंकि एक रोटेशन पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो वहीं पे वो चीज़ क्या आ गई, अपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट में आ गई। अब यहाँ पे याद रख लेना है आपने कि यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बोल लो या फिर इस टाइप से आपने याद रखना है, यहाँ पे क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या रहते हैं इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हो, मतलब जैसे साइन 30 हो गया, कॉस 30 हो गया, टेन 30 हो गया। तो ये आपने सारी चीजें देखी होगी यहाँ पे, कि ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे। तो ये सारे क्या है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्या नहीं दिख रहा है, माइनस नहीं दिख रहा है, मतलब निगेटिव में नहीं है वैल्यू, चाहे कुछ भी है, लेकिन ये सारे क्या है, पॉजिटिव में है। इन्फिनिटी भी है तो पॉजिटिव में है, ये सारी चीजें पॉजिटिव में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। जितने भी हमारे पास क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद क्या रहता है, ए एस टी सी, ए एस टी सी से इसको याद कर लेते हैं हम। ठीक है, ए एस टी सी क्या हुआ, इसको यहाँ पे बहुत जरूरी है, इसको ए एस टी सी, इसको आपने याद कर लेना है, ई एस टी सी क्या चीज़ है, इसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या रहता है बेसिकली, यहाँ पे ए एस, एस फॉर, एस स्टैंड फॉर साइन और कॉसेक। तो यहाँ पे जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा होगा वो बस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी बेसिकली। और यहाँ पे मतलब जो जैसे साइन क्या हो गया, साइन 90 से ऊपर हम अगर जाएंगे, साइन 120, साइन 130, तो ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर टेन 120 आए,
ठीक है, 120 डिग्री आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 डिग्री की बात मैं कर रहा हूँ, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे हम, तो यहाँ पे 90 से 180 तक है, तो किसमें आएंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं मतलब। तो 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, फिर इसके बाद 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, और उसके बाद 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे अब टी का मतलब क्या है कि यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा बस क्या होगा, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, तो टेन 210 हो गया हमारे पास, टेन 230 डिग्री का एंगल हो गया, टेन 230 हो गया, तो ये बस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन बाकी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं, वो उनकी वैल्यू जो होगी, यहाँ पे हम साइन बस पढ़ रहे हैं, साइन बस पढ़ रहे हैं कि मतलब क्या साइन होगा उनका। तो मतलब किसी भी नंबर से पहले क्या रहता है, कुछ ना कुछ उसका साइन रहता है, तो उसी चीज के बारे में हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेन 230 हो गया, तो ये क्या क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे अगर साइन 230 होगा, तो अब आप लोग बताएंगे कि साइन 230 की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी या नेगेटिव में रहेगी। तो यहाँ पे जो साइन 230 रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जो 230 एंगल आता है कौन सी इसमें आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये और बाकी सारे जो होंगे वो क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होंगे बेसिकली। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कॉस थीटा और सेक थीटा बस पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे हमारे पास क्या हो गया, सेक 310 डिग्री का एंगल हो गया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा बेसिकली, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद एक कंफ्यूजन वाली बात है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 375, तो साइन 375 की जो वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ तो इसकी वैल्यू रहेगी होगी ना, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। अब आप सब बोलोगे कि सर हमने तो यहीं तक पढ़ा है, 360 तक पढ़ा है, इसके बाद का नहीं पढ़ा है। तो बेसिकली जो अगर 360 हो गया है, तो इसमें से क्या कर देना है, 360 को पहले अलग कर देना है, 360 हो गया और प्लस 15 डिग्री, तो जो साइन हमारे पास 375 है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये जो साइन 15 डिग्री की वैल्यू होगी वही होगी, क्योंकि 360 तक क्या होता है हमारे पास, इसके बाद फिर से ये रिपीट होने लग जाता है, मतलब 360 तक ही हमने इसको पढ़ना रहेगा। इसके बाद बस ये क्या है, ये साइन 15 डिग्री है, तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं किसमें आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि टेन 350 या फिर 395 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सेम चीज करनी है, यहाँ पे 360 से ऊपर जो भी होगा, तो यहाँ से 360 को पहले अलग कर देना है, तो 360 प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो बेसिकली अब ये कितना एक्स्ट्रा है हमारे पास यहाँ पे बच रहा है, तो 395 माइनस 360 करेंगे तो 5 और 35 डिग्री। एक्चुअल में बस क्या है, यहाँ पे 35 डिग्री है हमारे पास, तो बेसिकली जो इसकी वैल्यू होगी वो 35 डिग्री में है, हम देखेंगे तो 35 डिग्री भी किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इस प्रकार से अब ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है, साइन कॉसेक किस किस में पॉजिटिव होते हैं, तो इसको याद करने के लिए बस यही है, ए एस टी सी, ए का मतलब है ऑल, एस का मतलब क्या है, साइन और कॉसेक है, टी का मतलब टेन कॉट, और सी का मतलब क्या है, कॉस और सेक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो इसमें, तो इसमें एक्सरसाइज नंबर जो दे रखी है 8.1,
ये चेंज वाले भी हैं क्या तुम्हारे पास, जैसे साइन कॉस में चेंज होने वाले? इसके अलावा एक और चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ कि अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास अगर क्या होता है, हमारे पास बेसिकली एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है वो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज होता है। तो किस प्रकार से होता है? तो जैसे यहाँ पे साइन है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा है या फिर साइन 90 माइनस थीटा है। तो बेसिकली ये किस में चेंज हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, सीधे हम इसको बोल सकते हैं। तो वैसे तो आप पे है नहीं शायद इस सिलेबस में, पर फिर भी अगर हम इसकी बात करें तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? तो 90, तो यहाँ तक होता है हमारा 90 प्लस थीटा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा बेसिकली। तो इन चीज़ों को, जो हमारे पास जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है दूसरे में चेंज होता है, उन्हें हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम थोड़ा एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है इसमें, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल एट B and AB is 24, then PC is 7 centimeter, then determine। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है, वैसे तो आप कर लोगे इसको। फर्स्ट दे रखा है ट्राइंगल ABC दे रखा है हमारे पास, ट्राइंगल एक ABC दे रखा है, और जो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है, और एट बी, राइट एंगल ट्राइंगल किस पे है? बी पे है। तो यहाँ पे एक तो फिक्स करना पड़ेगा हमें, बी पे है, ए बी सी हो गया, ठीक है। राइट एंगल एट बी एंड ए बी इज 24 एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर। देन हमें डिटरमाइन करना है, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन है इसमें साइन ए और कॉस बी, कॉस ए, सॉरी। तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है ना, ये दे रखा है। अब हमारा सबसे पहले काम क्या था इसमें, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो बाद में निकालेंगे, पहले हमें इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। तो ये क्या होती है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या रहता है? इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये? तो आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेना, मैं तब तक यहाँ पे कर ले रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576, और 576 प्लस कितना हो गया? 49। तो अगर हम इसको प्लस करने जाएं, कितना हो जाएगा ये? 576 प्लस 49, तो 625 हमारा बन रहा है। 625 किसका स्क्वायर रहता है? तो ये 625 रहता है बेसिकली,
एच जो हमारे पास आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो ये पहले एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 625, और एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, रूट में स्क्वायर का उधर डिफेक्शन करेंगे तो कितना हो गया, 625, तो एच इक्वल्स टू कितना आ गया, 25। तो एच हमारे पास 25 आ गया, मतलब जो ये वाली साइड है उसकी वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हमने जो सीखा था कि जो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं, क्या रहते हैं बेसिकली, साइड का कौन कौन सा रेशियो रहता है, ठीक है, तो वो चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, साइन ए और कॉस ए दे रखा है, सिंपल सा ये अलग अलग पूछ रखा है। लेकिन अब हमारे पास अगर क्या होगा, ऐसे हो रखा दे रखा होगा 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, ये सारी चीजें दे रखी होगी, तो हमने क्या करना है, बस हमें cos थीटा का हमें रेशियो पता होना चाहिए, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे उसको रख देंगे वैल्यू। जैसे कुछ भी हमारा आ रहा है, तो जैसे 5/6 हमारा cos थीटा आ रहा है, तो सीधे सीधे 1 + 5/6, इसी तरीके से। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस टाइप से हो। तो बेसिकली जो यहाँ पे हमारा वैल्यू रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे, साइड का रेशियो होगा, वहां पे सीधे वैल्यू रख देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/6 है और ये 6/4 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उनको सीधे सीधे हमने सॉल्व कर लेना है मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के। तो यहाँ पे तो सिंपल सी चीज हमारे पास पूछ रखी है कि साइन ए और कॉस बी क्या है। तो साइन क्या होता है, हमने पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस टाइप से हमने पढ़ा था। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे 24 है, और 24 बाई क्या आ जाएगा हमारा, हाइपोटेनस कितना निकाला हमने, 25 निकाला भी, तो सीधे सीधे साइन ए की वैल्यू ये आ गई, और कॉस ए अलग से पूछ रहा है यहाँ पे। तो कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा, कॉस क्या रहता है हमारा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर रहता है, तो हाइपोटेनस कितना है हमारा 25 है, और परपेंडिकुलर कितना है 24 है, ठीक है। तो बस यही चीज पूछ रहा है, और नेक्स्ट इसमें देख लेता हूँ, नेक्स्ट और क्या पूछ रहा है। एक्सरसाइज का नेक्स्ट पूछ रहा है साइन सी। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, साइन सी और कॉस सी पूछ रहे हैं हमसे। अब हमने कल इतनी बार हमने डिस्कस करा था कि अगर हम किसी एंगल से देख रहे हैं बेसिकली, तो जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर रहता है, बेस रहता है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो अभी हमने किसके रिस्पेक्ट में देखा था बेसिकली, ये साइन ए था, तो यहाँ पे जो एक्यूट एंगल था हमारा कौन सा था, साइन ए था हमारे पास। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि साइन सी, मतलब जो हमारा सी ये वाला एंगल बन रहा है, इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान हमने निकालना है। तो यहाँ पे अभी ए का तो हमने देख लिए थे, तो ये आ रहा था हमारा। अब ये क्या बोल रहा है कि साइन, बेसिकली साइन सी बोल रहा है, यहाँ पे साइन सी बोल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे अब रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम सी से देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि अगर पहले हमारे पास साइन ए बोल रहा था ना, तो एक्यूट एंगल यहाँ पे होगा, तो ये हमने बेस ले लिया था। ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो 7 वाला था ना, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि हमने जो सीखा था कि जो हमारा एक्यूट एंगल रहता है, उसके हमने क्या देखना है, एकदम सामने देखना है ऊपर के लिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेना है। साइन ए क्या हो जाएगा हमारा, अगर ए एंगल से हम देख रहे हैं, तो साइन क्या रहता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो 7 था हमारा, कौन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 25, ये हो गया। फिर कॉस ए क्या रहता है हमारा, बेसिकली, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रहता है, तो बेस कितना कितना था हमारा, बेस यहाँ पे 24 होगा, कि ए एंगल से अगर कोई देख रहा है, तो बेसिकली वो यहाँ पे खड़ा होगा ना, यहाँ पे वो खड़ा होगा, तो ये उसका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए के रिस्पेक्ट में बोल रहा था ना, तो ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बेस बेस 24 है, क्योंकि यहाँ पे खड़ा है, अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस होगा तो 25। तो ये इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा। अब साइन सी के लिए बोल रहा है कि एक्यूट एंगल अब कहाँ पे है, एक्यूट एंगल अब यहाँ पे है हमारा, तो साइन सी क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं होगा ना, जहाँ से हम सामने देख रहे हैं, ऊपर के लिए देख रहे होंगे, तो ये परपेंडिकुलर ए बी है, तो ए बी की लेंथ कितनी है यहाँ पे 24 है। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो बेसिकली ये तो अनचेंज रहता है, सबसे लंबी भुजा रहती है, यही तो बस अनचेंज रहती है, अपॉन 25 हो गया यहाँ पे। और कॉस सी का बोल रहा है, तो कॉस सी क्या रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन सा होगा, अगर यहाँ पे
यहाँ पे वो खड़ा है, सी से अगर देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर वाला। तो 7 अपॉन क्या आ जाएगा हमारा, कॉस ये आ जाएगा 7 अपॉन क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस तो अनचेंज रहता है, 7/25। इस टाइप से इनको निकालना रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। एक फिगर दे रखा है इसमें 8.13, और इसमें 10p और कॉट 10p माइनस कॉट आर निकालना है। तो इसमें 10p माइनस कॉट आर, ये चीज हमने निकालनी रहेगी। ये फिगर दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है फिगर। इस टाइप से एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, और जो राइट एंगल बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, तो ये क्यू पे बन रहा है, पी क्यू आर दे रखा है हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल। तो इसकी 12 दे रखा है, 13 दे रखा है। और अब हमें क्या बोल रहा है, 10p माइनस क्या निकालना है, कॉट आर निकालना है हमें, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 10p क्या हो जाएगा बेसिकली हमारा, तो 10p, p का मतलब है कि एक्यूट एंगल, अब चेंज हो सकते, दो ही तो चेंज हो सकते हैं, या फिर 10q बोलेगा या फिर 10p बोलेगा। 10p यहाँ पे हो जाएगा। 10 जो हमारा हमने पढ़ा था, क्या जो हमने शॉर्ट ट्रिक वगैरह सारी पढ़ी थी, तो ये क्या रहता है, परपेंडिकुलर और हाई, बेसिकली परपेंडिकुलर और बेस का क्या रहता है, तो ये पढ़ा था ना हमने, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितने है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो रहता है बेसिकली। परपेंडिकुलर तो 12 है हमारा। अब बेस हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी अगर 10p बोल रहा है तो परपेंडिकुलर तो ये वाला हो जाएगा हमारा, पी क्यू और ए आर है। तो सबसे पहले हमें इसको निकालना ही रहेगा। अब निकालना किस तरीके से है, जो हमने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस जो थ्योरम पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर इसको क्यू आर लिख देते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बेसिकली, तो क्यू आर हमने निकालना था ना, क्यू आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, तो ये 169 होता है, और ये कितना होता है, 12 का स्क्वायर माइनस 144। 144 इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 25 ही आ रहा है। तो क्यू आर इक्वल्स टू क्या जाएगा हमारा, प्लस माइनस में ये करनी में जाएगा, स्क्वायर रूट में जाएगा, कितना 25, क्यू आर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 को हम प्लस में ही लेंगे। वैसे जो रूट वाली वैल्यू रहती है प्लस माइनस में दोनों में आती है, लेकिन हमने प्लस वाली लेनी है बेसिकली। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई, कौन सी, क्यू आर वाली। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या रहता है, बेस रहता है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं तो सामने अगर ऊपर के लिए देख रहे होंगे, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया अपॉन बेस हो गया 5/12, ये हो गया 5/12। कॉट आर, कॉट आर क्या हो जाएगा, आर से देखना है भाई। अब जो एंगल दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में देना है, तो आर यहाँ पे है एक्यूट एंगल, अगर तो यहाँ पे कॉट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमने वैल्यू निकालनी है। तो कॉट क्या रहता है बेसिकली, तो कॉट क्या रहता है, 10 का अपोजिट ही तो रहता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर रहता है ना। बेस कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम देख रहे हैं तो बेस तो 5 हो जाएगा हमारा, और जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, 12 होगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। तो 10p की वैल्यू 5/12 है, और कॉट आर की वैल्यू भी 5/12 है। तो ये कितना आ रहा है हमारा, सीधे सीधे 0 बच रहा है। यहीं तक रख लेते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। बाकी नेक्स्ट हम इसके आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।